अगर AKS के साथ डॉकर चलाओगे तो 100 पुल रिक्वेस्ट के बाद अनऑथेंटिकेटेड यूज़र्स के लिए एक एरर आता कि तुम और इमेजेस पुल नहीं कर सकते। अगर प्रोडक्शन में ये इशू आया तो फट जाएगा। कंटेनर रजिस्ट्री ज़िंदगी को आसान बनाने का एक बेहतरीन तरीका है। इस वीडियो में हम एक कंटेनर रजिस्ट्री क्रिएट करेंगे, उस कंटेनर रजिस्ट्री में इमेज अपलोड करेंगे, फिर कंटेनर रजिस्ट्री को AKS के साथ जोड़ के उसके अंदर इमेज के थ्रू एक डिप्लॉयमेंट चलाएंगे। फाइनली मैं एक बोनस टिप भी दूंगा, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। ये वीडियो फॉलो करने के टाइम तुम्हें कुछ एरर्स आ सकते हैं, मैंने जितने एरर हो सके सारे कवर करें। सबसे पहले एजोर में लॉगिन करके कंटेनर रजिस्ट्री पे जाओ और यहाँ पे एक नई कंटेनर रजिस्ट्री क्रिएट करता है। मैंने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन और रिसोर्स ग्रुप वही सिलेक्ट करा है जो AKS का है। रजिस्ट्री नेम कुछ भी रख दो। मैंने यहाँ पे डेवॉप्स की डाल दिया। अब इसने तुम नीचे देखोगे तो रजिस्ट्री डोमेन नेम क्रिएट करा है। ये रजिस्ट्री डोमेन नेम स्कोप कंट्रोल करने के लिए होता है। अनसिक्योर करोगे तो डायरेक्ट आएगा टेनेंट, या फिर सब्सक्रिप्शन रीयूज़ करोगे तो कोई एक हैक्स आ जाता है इसके साथ में, और लिमिटेड स्कोप होता। इससे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अभी के लिए मैं सब्सक्रिप्शन रीयूज़ करता हूँ। फिर प्राइसिंग प्लान पे तुम देखोगे तो यहाँ पर स्टैंडर्ड, बेसिक, प्रीमियम है। अब प्रीमियम में तुम प्राइवेट रजिस्ट्रीज क्रिएट कर सकते हो, मैं बेसिक कर रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं। प्राइवेट रेपो का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, कस्टमर मैनेज्ड एनक्रिप्शन अवेलेबल नहीं है, टैक्स छोड़ दो और इसको हम क्रिएट कर देते हैं। ये क्रिएट करने के लिए काफ़ी टाइम लेगा, ठीक है, थोड़ी देर वेट करना। मैंने यहाँ पे वीडियो एडिट कर दिया है, तो क्रिएट होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ पे तुम्हें रेपोज और रिस्पेक्टिव इमेजेस नहीं दिखाई देती है। पुश करने के लिए एक एजी में लॉगिन कर लो, और ACR के अंदर भी लॉगिन करना पड़ेगा। जो भी तुमने डोमेन स्कोप क्रिएट करा उसके अंदर लॉगिन करना पड़ता है। अब जैसे नेम मैंने डेवॉप्स की दिया था, तो डेवॉप्स के में लॉगिन होगा। यहाँ पे एक एरर आया। एरर बोलता है कि डॉकर से कनेक्ट नहीं कर पाता। अब जो डॉकर सॉक अगर अवेलेबल नहीं है तुम्हारे सिस्टम में, तो तुम डॉकर इंस्टॉल कर लो। मेरे सिस्टम में जैसे डॉकर डेस्कटॉप से काम चल जाता। जैसे ही मैंने डॉकर डेस्कटॉप चलाया तो ये इंजन रनिंग में आ जाता, और अगर वापस मैं लॉगिन करता हूँ तो अब सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद एक इमेज यहाँ पे हम पुश करेंगे। सो दो कमांड्स हैं। पहले तो डॉकर पुल एक माइक्रोसॉफ्ट की इमेज हमारे लोकल सिस्टम पे पुल करेंगे। जैसे ही मैंने ये कमांड चलाई और डॉकर डेस्कटॉप पे चेक करें तो यहाँ लोकल में एक इमेज दिखेगी, और जो इमेज पुल करी है उस इमेज को हमें टैग करना। सो डॉकर टैग कमांड क्या करती है? डॉकर टैग एक सोर्स से डेस्टिनेशन पे ले जाने का तरीका है। सो ये सोर्स इमेज मैंने ली और इसको मैंने टैग कर दिया एक डेस्टिनेशन इमेज में। सो डेस्टिनेशन इमेज में जो डोमेन है वो हमारे एक्चुअली ACR का डोमेन है, ठीक है। सो इसमें सैम्पल स्लैश हेलो वर्ल्ड, सो ये सैम्पल स्लैश हेलो वर्ल्ड ये एक ही नाम है। ऐसा नहीं है कि सैम्पल्स फोल्डर बन गया उसके अंदर हेलो वर्ल्ड इमेज बनेगी, तो ये नाम ही होगा सैम्पल स्लैश हेलो वर्ल्ड। और फाइनली डॉकर पुश करेंगे। सो जो इमेज का नया टैग जनरेट करा है उसमें हम ये इमेज ACR पे पुश कर देंगे। इसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, अगर पहली बार कर रहे हो तो डिपेंडिंग ऑन साइज़ ऑफ इमेज वो टाइम लेगा थोड़ा। अब रिपोजिटरी में पुश तो कर दिया, बट रिपोजिटरी में चेक करना है कि क्या पुश हुआ है। ACR रिपोजिटरी लिस्ट ये कमांड है उसके लिए, बट मैंने नाम नहीं दिया। सो डबल हाइफन नेम और डेवॉप्स की नाम से ACR बनाया, तो डेवॉप्स की यहाँ पे नाम देते। सैम्पल्स ये गलत दे दिया मैंने, सैम्पल्स से नहीं चलेगा।
मेरे को इसको ठीक करने दो। सैम्पल्स हटा के यहाँ पे डेवॉप्स की नाम दे देता हूँ। और ये कमांड रन होने में काफ़ी टाइम लग रहा। सो इसने रिटर्न करा सैम्पल स्लैश हेलो वर्ल्ड जो हमने टैग करा हुआ था। अब ये फॉर्मेट लिस्ट में है तो आउटपुट टेबल भी कर सकते हैं। टेबल में थोड़ा सा बेटर दिखेगा अगर लिमिटेड सेट ऑफ डेटा है, अदरवाइज़ तो फाइल में ही आउटपुट वगैरह करना बेटर ऑप्शन है। सो इमेज तो हमने देखी रिपोजिटरी के अंदर। अगर मेरे को टैग चेक करना, ठीक है, सो इमेजेस के टैग्स होता है। अभी हमने कोई टैग नहीं दिया, बट अभी एक्सप्लोर करते हैं कि टैग को कैसे यूज़ करें। सो यहाँ पे मैंने एक शो टैग्स वाली कमांड चलाई है और यहाँ पे मिस्टेक हो गई। रिपोजिटरी का नाम सैम्पल्स स्लैश हेलो हाइफन वर्ल्ड है और ये कमांड का आउटपुट आने में थोड़ा टाइम लग रहा है। इसमें एक ही टैग अवेलेबल था, ठीक है, लेटेस्ट वाला। अगर तुम कोई टैग नहीं दोगे बाय डिफ़ॉल्ट तो लेटेस्ट टैग एज्यूम कर लेता। और अगर मैं यहाँ पे एक टैग दूँ v1.0, सो ये एक अलग टैग है, ठीक है। मैंने एक टैग दिया और वापस इमेज को मैं पुश कर देता हूँ। अब इस बार मैं इमेज पुश करने के टाइम पे भी सेम ही टैग दूंगा। सो मेरे जो लेयर्स थे वो ऑलरेडी अवेलेबल थे तो इसने इमेज तुरंत पुश कर दी। सेम कमांड वापस चलाता है और इसका आउटपुट में अब इस बार हमें दो चीज़ें आनी चाहिए। एक तो लेटेस्ट और दूसरा वर्जन 1.0, और दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। लास्ट वीडियो में जो हमने AKS का क्लस्टर क्रिएट करा हुआ था, मैंने उसी क्लस्टर से कनेक्ट करा। यहाँ पे ऊपर आई बटन पर क्लिक करोगे तो वो वीडियो तुम्हें मिल जाएगी। ये मैंने kubectl गेट डिप्लॉयमेंट चलाए, सारे नेम स्पेसेस में डिप्लॉयमेंट वगैरह ठीक दिख रहा है मेरे को। मैं एक नई फाइल बनाता हूँ deploy.yaml करके, और यहाँ पे मैंने एक सैम्पल जो kubernetes का डिप्लॉयमेंट YAML आता वो चिपका दिया। इमेज में मैं यहाँ पे जो ACR वाली इमेज अपलोड करी है वो इमेज दी है। फाइल को सेव करके kubectl अप्लाई कमांड चलाएंगे। सो अप्लाई -f और deploy.yaml, तो deploy.yaml में जो भी है सब कुछ अप्लाई हो जाएगा। ये हमारा डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। kubectl गेट डिप्लॉय, इसमें nginx का डिप्लॉयमेंट दिख रहा। अब kubectl गेट पॉड्स करता है तो 3 पॉड है, बट एरर इमेज पुल ये आ रहा है। अब हमने गलती क्या करी, हमने ACR बनाया बट ACR हमारा AKS के साथ कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। उसके लिए एक कमांड आती है। अगर लेट से ऑलरेडी तुम्हारा AKS क्रिएट हो चुका है और तुमने उस टाइम पे ACR अटैच नहीं करा था तो तुम्हें ये कमांड चलानी पड़ेगी। अदरवाइज़ AKS क्रिएट करने के पॉइंट पे ACR का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अटैच ACR डेवॉप्स की जो भी हमने ACR बनाया है वो दिया। रिसोर्स ग्रुप और बाकी डिटेल्स में जो मेरा क्लस्टर है वहीं से कॉपी पेस्ट करके लगा देता हूँ। ये रिसोर्स ग्रुप पेस्ट कर दिया और जो क्लस्टर का नाम है, सो हमारे क्लस्टर का नाम है test-AKS, ठीक है। वही मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ये कमांड बहुत टाइम लेती है बट मैंने यहाँ पे एडिट कर दिया। एक बार ये जब एग्जीक्यूट हो जाएगी तो यहाँ पे कंटेनर रजिस्ट्री और जो भी रजिस्ट्री तुमने कनेक्ट करी है उसका नाम आ जाएगा। मैं वापस से kubectl गेट पॉड्स करता हूँ बट यहाँ पे एक दूसरी एरर आ रही है, क्रैश बैक लूप वाली। सो एरर चेक करने के लिए मैंने एक बार पॉड को डिलीट करा, पॉड रिक्रिएट हुआ, सेम एरर आई मेरे को। मैंने फिर डिस्क्राइब करा उस पॉड को, और डिस्क्राइब करने के टाइम पे मेरे को पता लगा कि इमेज तो पुल हो रही है पर जो इमेज से कंटेनर ही क्रिएट नहीं हो रहा।
सो इमेज का कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट वालों ने पता नहीं ये इमेज क्या बनाया है, कब का बनाया है। सो इसको ठीक करने के लिए एक काम करता है, ये हमने एनजिनिक्स का पॉड क्रिएट करना बराबर। सो एक एनजिनिक्स की इमेज डायरेक्टली हम ACR में पुल कर लेते हैं। इसी डॉक्यूमेंट में नीचे तुम्हें मिलेगा एक कमांड आती है AZACR इम्पोर्ट करके। और इसमें क्या है, इसमें तुम सीधे सीधे किसी भी सोर्स से ACR में इमेजेस को इंपोर्ट कर सकते हो। सो ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें अपने लोकल सिस्टम पे पुल करना फिर उसके बाद पुश करना टैग करके। ठीक है, तो ये एक सिंगल कमांड तुम्हारा सारा काम कर देगी। मैंने यहाँ पे इमेज का नाम nginx:v1 दिया है। तो जो इमेज nginx:v1 टैग से बनेगी। और जो मेरी डिप्लॉयमेंट YAML है, मैं इसमें क्या करता हूँ, जो ACR का URL है वो तो ठीक है, बस /nginx:v1 कर देता हूँ। ये मैंने सेव कर दिया इसको और kubectl अप्लाई चला दिया। ठीक है, सो एप्लीकेशन होने के बाद मैं अगर वापस से लिस्ट करूँ पॉड्स को, kubectl गेट पॉड्स, सो हाँ अब पॉड्स मेरे रनिंग आ रहे हैं। ठीक है, सो जो ये एरर थी ये हमारी सॉर्ट हो गई है। और ऐसे ही तुम फिर अपने पॉड्स क्रिएट कर सकते हो, टेस्ट करना इस चीज़ को। और अब बारी आती है बोनस टिप की। कभी भी प्रोडक्शन में लेटेस्ट टैग नहीं यूज़ करना। ठीक है, अपने टैग्स बनाओ, कोलन कोई हैक्स दे दो, वर्जन दे दो, बट इसको रेस्ट्रिक्ट करो। एक बढ़िया स्ट्रेटजी लगाओ। अगर लेटेस्ट रखोगे, कहीं से इमेजेस पुल कर रहे हो, अचानक से वर्जन्स अपडेट हो जाता है, कोड चेंज हो जाता है और उसके बाद प्रोडक्शन फट जाता। ठीक है, तो ऑलवेज बी वेरी स्ट्रिक्ट विद द इमेज टैगिंग।